नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी अभी तमिलनाडु की राजनीति में हंगामा हो गया है। एक्स मंत्री AIDMK के मंत्री जिनका नाम है मणिकंदन, उनके ऊपर शांतनी करके एक तमिल एक्ट्रेस ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि उनके साथ 5 साल तक मंत्री जी ने बलात्कार किया। एक्ट्रेस का आरोप ये है कि मंत्री जी के साथ वो रिलेशनशिप में थी और रिलेशनशिप में रह के मंत्री जी ने उनसे वादा किया था शादी का। 3 बारी अबॉर्शन भी हो चुका है एक्ट्रेस का। एक्ट्रेस ने ये भी कहा है कि उनके साथ, मंत्री जी के साथ, वो पूरा हिंदुस्तान घूमी है, विदेशों में बहुत जगह दोनों साथ में गए हैं और बहुत सारी तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बसंत विहार जो कि चेन्नई में एक जगह है, वहाँ पे मंत्री जी के साथ वो एक लिविंग रिलेशनशिप में भी थी। जब उसके बाद मंत्री जी को 5 साल बाद शादी का प्रस्ताव दिया तो मंत्री जी ने मना कर दिया और उसके बाद से दोनों के बीच में खिटपिट शुरू हो गई। अब ये थी खबर। अब इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये अक्सर ये केसेस सुनती हूँ कि महिला ने आरोप लगा दिए अपने प्रेमी पे कि उसने बलात्कार किया है और वो इतने साल रिलेशनशिप में थे। तो मेरा एक मानना है कि जब ये एक्ट्रेस के 3 अबॉर्शन हो रहे थे तो क्या इसे इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग नहीं दिख रहा था? सबसे बड़ा सवाल, कोई भी रिलेशनशिप में आपको रिलेशनशिप टूटता बहुत आखिर में जाके, उससे पहले आपको रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे महिला ने, एक्ट्रेस ने, शांतनी ने ये भी आरोप लगाया है कि मंत्री जी ने मुझे ब्लैकमेल भी किया है और मलेशिया में एक प्रॉपर्टी की डील में इन दोनों के पैसे का भी मामला था। अक्सर ये भी देखा गया है कि रिलेशनशिप में तो दोनों अपनी स्वीकृति से ही थे ना, और शांतनी रही भी हैं 3 साल, इतने साल, 5 साल मंत्री जी के साथ। हमेशा हम पुरुष को ही, हमारा जो इंडियन कानून है वो इतना पेचीदा है, इतना बेकार है कि, और इतना उलझा हुआ है कि पुरुष चाहे यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, बर्बाद पुरुष को ही होना है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में थे और आपकी नहीं बन पा रही है तो आपको वहाँ से अलग हो जाना चाहिए। इस तरीके की छीछा लेदर करना और उसके बाद जब मीडिया में आ जाए, हंगामा हो जाए, तो उसके बाद पैसों का समझौता होता है और डील फाइनल होती है, तो ये सब जो है ये ओछापन है। मैडम को ये बोलना चाहती हूँ कि मैडम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री जो, अब माफ़ करिएगा ये मेरी भाषा का मैं प्रयोग कर रही हूँ लेकिन मुझे करना ही पड़ रहा है, कि मैडम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री जी ने ही मज़े लिए, मज़े तो आपने भी लिए हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि आप किस तरीके से और किस तरह के रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी आप जा रहे हैं या डिनाइल मोड में हैं, सो हु इज़ एट द फॉल्ट? यू कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन ओनली ना, कि आदमी है, मर्द है तो इसको ब्लेम कर दो, इसको सूली पे चढ़ा दो क्योंकि ये मर्द है, और आप औरत हैं तो आप हमेशा अबला हैं। आपने 4 आंसू बहा दिए डिप्टी कमिश्नर के सामने तो आप अबला नारी बन गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपके 3 अबॉर्शन हो रहे थे तब आपकी आंखें नहीं खुली कि ये आदमी मुझसे क्या शादी करेगा, मेरे 3 अबॉर्शन करवा रहा है ये आदमी। तो ये सोचने की बात है, औरतों को समझने की ज़रूरत है। और अगर ना समझ के भी आप आंखें मूंद के बैठी हैं तो आप अंधी हैं, आप अंधी हैं। जी हाँ, और अगर आप अंधी नहीं हैं तो इसका मतलब कि आप बेहद चालाक हैं और आपके पीछे का मकसद कुछ और है। ये था मेरा संक्षेप में पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारी वुमेन, महिला सशक्तिकरण एंड फेक फेमिनिज्म वालों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगेंगी तो लगें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लगे, लगती रहें, लेकिन सच्चाई यही है, जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो अकेले नहीं रहते हैं, और रिलेशनशिप में तो आप किसी को ढिंडोरा नहीं पीते, लेकिन जब रिलेशनशिप से आप जाते हैं तो इस तरीके से छीछा लेदर करना, चाहे कोई भी हो, सही बात नहीं है। नमस्कार, थैंक यू सो मच।